अस्सलाम वालेकुम मेरे हम वतनों, मेरे मुसलमान भाइयों। आज की वीडियो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए है और पाकिस्तान के उन आला ओहदेदारों तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए है जो पाकिस्तान के आला ओहदों पर फाइज हैं। एक वक्त के हुक्मरान की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं ये पूछना चाहूँगा। एक हुक्मरान की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है? उसकी डेफिनेशन मैं बताना चाहूँगा कि ये है कि जिस तरह एक बाप अपने घर में अपनी औलाद के लिए फैसिलिटीज़ मुहैया करता है, उनके लिए अमन व अमान को बरकरार रखता है, उनकी ज़रूरत की हर चीज़ का ख्याल रखता है और उनको प्रोवाइड करता है, इसी तरह एक मुल्क के हुक्मरान की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पाकिस्तान में रहने वाले हर बशिंदे की ज़रूरत का ख्याल रखे, उसके अमन व अमान का ख्याल रखे और उसके लिए फैसिलिटीज़ मुहैया करे, जिस चीज़ की उसको ज़रूरत है उसे प्रोवाइड करे। ये एक हुक्मरान की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक बाप की तरह मुल्क को चलाता है। मैं पूछना चाहूँगा, मुश्ताक अहमद की क्या गलती थी? उसकी गलती ये थी कि उसने अपने दिल में मुसलमानों के लिए हमदर्दी का जज्बा रखा। उसकी गलती ये थी कि गज़ा के बच्चों के लिए, भूखे बच्चों के लिए खुराक का बंदोबस्त किया और उस खुराक को पहुंचाने के लिए 17-18 दिनों की उसने मुशक्क़त की। उसकी गलती ये थी कि उसने अमन व अमान को कायम रखने की कोशिश की, एक भाईचारे की फ़िज़ा कायम करने की कोशिश की। ये उसकी गलती थी। खुदारा उसकी इस गलती की उसको इतनी बड़ी सज़ा न दें कि उसको हम आज तन्हा छोड़ दें। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मुश्ताक अहमद के लिए आवाज़ उठाएं, गज़ा के उन भूखे बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं जो भूख से बिलक बिलक के मर रहे हैं वहाँ पे, उनके लिए आवाज़ उठाएं और तब तक आवाज़ उठाएं तब तक मुश्ताक अहमद की रिहाई ना हो जाए, उन भूखे बच्चों तक वो साजो सामान ना पहुँच जाए जो वो वहाँ पर लेकर गए। ताकत का नशा, गरूर का नशा, पैसे का नशा फ़िरौन, कारून और नमरूद को भी बहुत था। लेकिन देख लें, फ़िरौन को अपनी ताकत का इतना नशा था ना कि साजो सामान असले का, अपने जंगी आलात का उसे बहुत गरूर था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके साथ, उसकी फ़ौज के साथ उसे समुद्र में गरक कर दिया। उसी समंदर में मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पार निकाल के दिखा दिया। और नमरूद अपने आप को खुदाई का दावा करता था ना, एक लंगड़े मच्छर से उसकी अल्लाह पाक ने हलाकत करवाई। और जो है कारून को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी दौलत समेत उसको ज़मीन में धुंसा दिया, उसकी दौलत उसे बचा ना सकी। ये सब कुछ एक दिन ख़त्म हो जाने वाला है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप आवाज़ उठाएं, आप कदम उठाएं, मुसलमानों के लिए ऐलान जंग करें। कसम खुदा की इस वक्त जंग फ़र्ज हो चुका है और हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ कदम मिला के आपके साथ खड़े रहेंगे। जहां आपका पसीना गिरेगा हम अपना खून गिराएंगे वहां पे। मैं जानता हूं कि आपकी आवाज़ में वो ताकत, वो कुव्वत, वो गरज है कि जब आप आवाज़ उठाएंगे तो ये कुफर के अवान हिल जाएंगे, इनमें थरथराहट कपकपी पैदा हो जाएगी। क्योंकि आपने मुतालिया किया कुरान में, आप जानते हैं ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ना कि तुम हक बात कहते रहो और इस पे डट जाओ, ज़मीन पे हुकूमत तुम्हारी होगी। अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करते रहो और तुम ही फलाह वाले हो। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हम आपके साथ खड़े हैं। खुदारा ये जो हाथ बारी बारी मुसलमानों के गिरेबानों तक जा रहे हैं, कल कश्मीर पे थे, लबनान पे थे, चचनिया पे थे, आज फ़लस्तीन पे हैं, तो कल हमारी बारी भी हो सकती है, कल पाकिस्तान पे भी हाथ उठ सकते हैं। तो खुदारा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उन हाथों को काट दिया जाए जो मुसलमानों की तरफ उठते हैं, उन आँखों को निकाल लिया जाए जो मैली आँख से पाकिस्तान को, मुसलमानों की तरफ देखें, उन ज़ुबान को हलक से निकाल लिया जाए जो मुसलमानों के लिए जहर उगलें। तो बस इसी अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा और अपने मुसलमान भाइयों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं, अपने हिस्से का हक अदा करें। जहाँ तक हो सके मैं अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, मेरी आवाज़ के साथ आप आवाज़ बुलंद करें ताकि ये मेरी आवाज़ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक जाए और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तक जाए और वो मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए इक़दाम उठाएं और गज़ा के बच्चों के लिए वो खुराक पहुँचाने के लिए वो बंदोबस्त करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा।
वस्सलाम।